आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम इसमें बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने मॉडल सेट नंबर 2 से लिया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। तो चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, पिलिक हेटारिया और ऑप्शन डी डायट। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है देखने को मिल जाएगा। मैजनी का संबंध कार्बोनरी से था। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रूस का सम्राट। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ऑप्शन ए को देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, समाजवादी आंदोलन और बुद्धिजीवी आंदोलन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धार्मिक आंदोलन। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920, 1922, 1924 और ऑप्शन नंबर डी 1926 में। तो सही आंसर है यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और पटना। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कोलकाता। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग, कृषक वर्ग और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी वर्गों का शोषण हुआ। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ और दक्षिण पथ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रेशम मार्ग। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ऑप्शन ए को देखिए, कुरान, गीता, हदीस और बाइबल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाइबल। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? राजा राय मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी और भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी को। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य वर्ग। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपको कहता है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, टीपू सुल्तान शासक थे? मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के, कोई नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैसूर के। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919।
14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिटेन वेलेस्ली, विलियम बेटिक और चार्ल्स मेटकॉफ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बम्बई, डांडी, सूरत या दिल्ली। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डांडी। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंगाल का विभाजन कब हुआ। 1855, 1857, 1905 या 1911 में। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1905 में। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी और सी दोनों। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर और ईसा मसीह। तो सही आंसर आपको 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर हमारा सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। मैजनी, गौरीवाल्डी, लेनिक और बिस्मार्क। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बिस्मार्क। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका, बालक बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिला मतदानों का अधिकार न मिलना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन संघराज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एकहरी शासन व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शास्त्र। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रस्तावना बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है किस लोकसभा चुनाव के बाद महिला की भागीदारी 10% से अधिक हो गया था। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा और 20वीं लोकसभा। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 16वीं लोकसभा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन की कितनी सूची में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, सी 1 और डी 4। तो सही आंसर आपको 26 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं थे। मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक, टेनिस सीटेन, जॉन कॉल्से और जेड गुड्डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जेड गुड्डी।
28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लोकतंत्र। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनीतिक दलों की मान्यता उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। प्रश्न जानते हैं हमारा 30 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समानता का अधिकार। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 31 का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1950। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 हमारा सही आंसर। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अलंकार किया? 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 26 अगस्त 1950। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला या साइकिल। तो सही आंसर आपको यहाँ पर बंगला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी अब जो है 2 खेमे में बढ़ चुका है, तो इस चीज़ को आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न कहता है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर, सरपंच। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सरपंच। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वह देश कहलाता अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विकसित। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य संचय, उत्पादन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पादन। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है पार्ले समूह ने थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, कोको कोला, एलजी, रिबॉक और नोकिया। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कोका कोला।
42 नंबर प्रश्न को जानते हैं, एशिया का पहला निर्यात श्रवण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत हमारा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834, 1854, 1890, 1920। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1854। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्पकाल। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वित्त हमारा सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 46 नंबर प्रश्न कहता है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किसे मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, IS मार्का, बी हॉल मार्क, एग मार्क और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 और इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बंगलोर। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मुंबई हमारा सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न कहता है, आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों से। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1968, 1986, 1984 और 1976। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1986 में। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न, सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, पटना, मुंगेर, जमशेदपुर और गया। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पटना हवाई अड्डे का नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन, पटना हवाई पट्टन, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन। अगला प्रश्न जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया और बांका। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 54 का ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न, बिहार में खनिज तेल का मिलना की संभावना हिमालय के क्षेत्र में, उत्तरी बिहार मैदान में, दक्षिणी बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ियों में। तो सही आंसर आपको 55 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर बिहार मैदान में। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है, कांवर झील है दरभंगा में, भागलपुर में, बेगूसराय में या मुजफ्फरपुर में। तो आपको सही आंसर 56 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर गलती है, कांवर झील जो है, आप कमेंट करके बताइए कि कांवर झील कहाँ है। कांवर झील जो है मुजफ्फरपुर ज़िला में कांवर झील नहीं है। आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ या पटना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल
सही हो जाएगा, यानी कि पटना। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सड़क का एक वर्ग नहीं? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग योजना हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए को देख लीजिए, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नीला ग्रह हमारा सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला का है? भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पटना। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न कहता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन। तो आपको सही आंसर 61 का ऑप्शन नंबर ए, जनेवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 62 नंबर प्रश्न आपको कहता है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1757, 1764, 1786, 1857 को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1786 ईस्वी। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है, राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा हमारा सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 64 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार का सबसे बड़ा नगर? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पटना। 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगीर, बोधगया, वैशाली या सारनाथ। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बोधगया। 66 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 66 नंबर प्रश्न कहता है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा? पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर रेलवे। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रोल, रसायन, लोह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। और यहाँ पर माफ़ करिएगा क्योंकि कोई सीरियल नंबर गलत टाइप हो गया है, इसलिए आप सिर्फ प्रश्न पे ध्यान दीजिए और उसके आंसर पर ध्यान दीजिए, सीरियल पे ध्यान मत दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर जानते हैं। हमारा सी आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, चीनी उद्योग। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। और साथ में आप यूट्यूब चैनल तो देखिए और अपना एनसीईआरटी बुक को ध्यानपूर्वक से पढ़िए, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है चैप्टर के अंदर से ही आते हैं और कोशिश में हम लोग भी यही लगे रहते हैं कि चैप्टर से ही इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाए। फिर भी आप जो है आप अपने बुक को जो है अच्छी तरह से रिवीजिंग करिए, जिससे आपको अच्छा नंबर आ सके और कुछ आपको जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक या गोवा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यूट्यूब चैनल के ही भरोसे मत रहिए, आप अपना एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए बुक पढ़ने का और लिखने का, क्योंकि परीक्षा का बहुत कम ही दिन बच गया है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कहता है अफ्रीका कन्वेंशन, बेल्टेड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अफ्रीका कन्वेंशन।
72 नंबर प्रश्न जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी कृषि प्रधान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में कितने ज़िले हैं? 32, 34, 36 या 38। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिहार में 38 ज़िले बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किससे बाढ़ से अधिक हानि होती? फसल को, पशु को, भवन को, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी को। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण केबल का टूट जाना, संचार टावर की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कभी, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, केबल का टूट जाना। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न कहता है आग से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार, ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाए, ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न कहता है भूकंप केंद्र में ऊर्ध्वाधर पृथ्वी परिस्थिति केंद्र को कहा जाता। भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए भूकंप केंद्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित? पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, पश्चिम बिहार, उत्तरी बिहार। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी बिहार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न कहता है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम तथा मोहल्ला के लोग और इनमें से सभी। तो डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता? बाढ़, सुखाड़, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भूकंप। तो ये था आपको सामाजिक विज्ञान के सेट नंबर 2 में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप इस समय सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे थे। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक आप जो है परीक्षा का तैयारी बढ़िया से करिए, अच्छे अंक से उत्तीर्ण होइए। यही शुभकामना के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।